system meaning that we can play with a number. Okay, the number system means we can play with a number. Okay, and whatever topic we will discuss in our that number system, so rational number, irrational number, real number, and all the topics we have studied our previous classes. But first topic is our rational number. So rational number, that whatever definition is written here, I think you have studied our previous classes, previous book, maths book. But according to me, if comfortable with you, so you can manage definition according to you. Okay, the number is the number in a form of p upon q, है ना? जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, लाइक 4/5. ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये इसका क्या है, न्यूमरेटर है, ये इसका क्या है, डिनोमिनेटर है. तो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में होता है, इट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर, बट q डज नॉट इक्वल टू 0. ओके, एंड p एंड q आर को प्राइम आर रैशनल नंबर. हम यहाँ पर अभी एक सिंपल डेफिनेशंस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं. जब हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा कि रैशनल नंबर और क्या होते हैं, है ना. सेकेंड डेफिनेशन हमारी है इनरैशनल नंबर, है ना. इनरैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होते. सिंपली जितना आप उसको मतलब अच्छे से समझ लेंगे, जितना आप उसको एक साधारण सी भाषा में वी कैन अंडरस्टैंड इन वेरी इजी डेफिनेशन, you follow that definition. The number system, the real number and irrational number. Rational number and irrational number. Rational number that p and q form, but irrational number they are not in p upon q form. ये दो डेफिनेशंस हैं. इन दो डेफिनेशन को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और फिर उसके बाद हम रैशनल नंबर को और अच्छे से एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि रेशो का मतलब होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में. जैसे सपोज करिए ये 3 है ना. अब मुझे बताना है कि ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा. तो ये बिल्कुल होगा. क्यों? अगर मैं इसके अपॉन में 1 लगा देता हूं तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा. आया समझ में? जैसे मान के चलिए कि अगर कोई भी नंबर लिखा है तो वो रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा. तो वो बिल्कुल होगा. कैसे? अगर उसके अपॉन में मैं 1 लगा देता हूं तो रैशनल नंबर को मुझे बताना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर मैं बता देता हूं तो वो क्या हो जाता है, हमारा रैशनल नंबर हो जाता है ना. उसके अलावा हम यहाँ पर रैशनल नंबरों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि रैशनल नंबर को जब भी हम डिवाइड करते हैं, है ना. जैसे मान के चलिए मैंने रैशनल नंबर को यहाँ पर डिवाइड किया, कोई भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पे अगर मेरा जो नंबर आता है वो अगर रिपीटेड टर्म आता है, रिपीटेड टर्म मतलब अगर पॉइंट के बाद मेरा 2 1 2 1 2 1 इस तरह से रिपीट आता जाता है, तो ये एक रैशनल नंबर की पहचान होती है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. आया समझ में? और इन रैशनल नंबर में ये नहीं होगा. इन रैशनल नंबर में आपकी रिपीटिंग टर्म नहीं होगी. रैशनल नंबर में क्या होगा, आपकी रिपीटिंग टर्म होगी. अगर आपका डिवाइड करने के बाद अगर आपकी वो टर्म बार बार रिपीट होती है ना, रिपीट होती है, रिपीटिंग टर्म होती है, तो इट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर. बट ये जो इनरैशनल नंबर होता है वो रिपीट नहीं होता है. इनरैशनल नंबर क्या होता है, वो सीधा चलता रहेगा. जैसे सपोज करिए √2 है, तो √2 एक इनरैशनल नंबर है. √2 क्या है, इनरैशनल नंबर है. और √2 का अगर मैं देखता हूं तो होता है 1.414. तो देखिए यहां पर अगर मैं और आगे जाता हूं तो यहां पर मुझे 2 मिलेगा, यहां 1 मिलेगा, या 3 मिलेगा, 5 मिलेगा. देखिए तो यहां पर क्या है, मुझे कोई एक रिपीट टर्म नहीं मिल रही है, एक रिपीटेड टर्म नहीं मिल रही है. अगर यहाँ पे मुझे कोई रिपीटेड टर्म मिलती तो मैं कह सकता था कि हाँ ये रैशनल नंबर होता, लेकिन यहाँ पे रिपीट टर्म नहीं हो रही है तो ये इनरैशनल नंबर है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रैशनल और इनरैशनल नंबर को समझ सकते हैं. इसके आगे हम और टॉपिक पर जाएंगे. पहले आप एक बार इसको अच्छे से स्टडी करिए.